सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की महात्मा गांधी के परपोते की याचिका। साबरमती आश्रम पुनर्विकास जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तुषार गांधी की याचिका खारिज की। साबरमती आश्रम पुनर्विकास जारी रहेगा। क्या है पूरा मामला? महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गुजरात सरकार के 1200 करोड़ के साबरमती आश्रम पुनर्विकास प्रोजेक्ट को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि यह योजना आश्रम की मूल संरचना और गांधीवादी मूल्यों को प्रभावित करेगी। उन्होंने इस योजना को गांधी की विरासत के साथ छेड़छाड़ करार दिया और दावा किया कि इससे आश्रम की सादगी और ऐतिहासिकता नष्ट हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरकार की नीतिगत योजनाओं में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता और केवल आशंका के आधार पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा? मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की बेंच ने की। कोर्ट ने कहा कि केवल आशंका के आधार पर याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। अगर भविष्य में सरकार अपने वादे से हटती है तो याचिकाकर्ता गुजरात हाई कोर्ट में अपील कर सकती हैं। देश आगे बढ़ रहा है, सरकारों की योजनाओं में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि डोंट कैरी योर इमोशंस हियर, अपनी भावनाएं अदालत में लाएं। देश आगे बढ़ रहा है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। चीजों को देखने का एक तरीका होता है। गुजरात सरकार का पक्ष। गुजरात सरकार ने इस पुनर्विकास योजना का बचाव करते हुए कहा कि मुख्य आश्रम परिसर 5 एकड़ को किसी भी तरह से नहीं बदला जाएगा। 40 इमारतों को संरक्षित रखा जाएगा। 200 इमारतों को पुनर्निर्मित या बदला जाएगा। आश्रम को एक वैश्विक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। गुजरात हाई कोर्ट ने पहले ही सरकार के आश्वासन के बाद 2022 में इस योजना को मंजूरी दे दी थी। साबरमती आश्रम पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? साबरमती आश्रम, जिसे गांधी आश्रम भी कहा जाता है, महात्मा गांधी द्वारा 1917 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। यह भारत की स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ से असहयोग आंदोलन व दांडी मार्च जैसी ऐतिहासिक घटनाएं शुरू हुई थी। पुनर्विकास योजना के प्रमुख बिंदु: आश्रम को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यहाँ म्यूजियम, ऑडिटोरियम, शोध केंद्र और गेस्ट हाउस और लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। गांधीवादी मूल्यों और विरासत को डिजिटल तकनीक से संरक्षित किया जाएगा। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आश्रम को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। मुख्य बदलाव: वर्तमान में आश्रम में करीब 250 इमारतें हैं, जिनमें से 40 को संरक्षित रखा जाएगा और 200 को फिर से बनाया जाएगा या बदला जाएगा। फूड कोर्ट: आधुनिक सुविधाओं और नए निर्माण कार्यों को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। तुषार गांधी के तर्क और ऐतिहासिक दस्तावेज: तुषार गांधी ने अपनी याचिका में महात्मा गांधी द्वारा 1933 में घनश्याम दास बिड़ला को लिखे पत्र का हवाला दिया, जिसमें गांधी जी ने आश्रम की जमीन को हरिजन सेवा संघ को सौंपने की इच्छा जताई थी। उन्होंने दावा किया कि सरकार गांधीवाद संगठनों को दरकिनार कर आश्रम पर पूरा नियंत्रण करना चाहती है। ये पुनर्विकास योजना गांधी जी के मूल विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। गांधी जी ने यह जमीन हरिजन सेवा संघ को समर्पित करने की इच्छा जताई थी, लेकिन अब सरकार इसे टूरिज्म स्पॉट बना रही है। इस फैसले के बड़े प्रभाव: साबरमती आश्रम का पुनर्विकास अब तेजी से आगे बढ़ेगा। गांधीवादी संगठनों और सरकार के बीच टकराव बढ़ सकता है। यह विवाद भविष्य में फिर से अदालत में जा सकता है। अगर सरकार अपने वादे से पीछे हटती है, आश्रम को लेकर गांधी परिवार और सरकार के बीच वैचारिक मतभेद और गहरा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। पुनर्विकास से आश्रम की मुख्य विरासत को नुकसान नहीं होगा। सरकार ने भरोसा दिया। तुषार ने इससे गांधीवादी मूल्यों की अनदेखी करार दिया। आश्रम का रूप बदलेगा, लेकिन क्या गांधी जी की मूल भावना बरकरार रहेगी? ये देखने की बात होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये परियोजना गांधी जी के आदर्शों को सहेज पाएगी या फिर ये एक और ऐतिहासिक स्थल के व्यवसायीकरण की शुरुआत होगी।